क्या आपकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड है? क्या आपके पास ITR नहीं है? क्या आपके पास फॉर्म 16 नहीं है? क्या आपको कैश सैलरी मिलती है? लोन कराना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो मेरा एक सवाल है आप लोगों, आप किसी मोबाइल की शॉप में जाइएगा और उनसे कहिएगा जरा 5 रुपए के गोलगप्पे खिला दे, तो क्या मिलेंगे? आप किसी सुनार की दुकान में जाएं और उससे बोले कि जरा पेट दर्द की गोली दे दे, तो आपको मिलेगी? फिर आप कहेंगे अंगूर खट्टे हैं, इस दुकान पे सामान नहीं मिलता। ऐसा ही सेम उन लोगों के साथ होता है जो अपने कागजों के आधार पे सही जगह नहीं पहुंचते हैं। अब मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड है, आप ITR फाइल नहीं करते और आप स्टेट बैंक में चले जाएं कि मेरे को लोन कर दें, होम लोन कर दें, मेरे को मकान खरीदना है, तो क्या आपको स्टेट बैंक होम लोन दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो स्टेट बैंक का क्राइटेरिया है उसके पास प्रॉपर्टी अप्रूव्ड अगर है तो ही वो लोन देगा, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो ही वो लोन देगा। ऐसे ही बहुत से डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनके अंदर काफी सारे बैंक्स जाके पैसा फंडिंग नहीं करते हैं, बट ओवरऑल हमारे देश में 70 से ज्यादा NBFC और बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। क्या आपकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड है? क्या आपके पास ITR नहीं है? क्या आपके पास फॉर्म 16 नहीं है? क्या आपको कैश सैलरी मिलती है? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये चैनल आप ही के लिए बनाया है, ये वीडियो सारी आप ही के लिए है। और अब बात उन लोगों की जिनको लोन की जरूरत नहीं है। कल जब भविष्य में आप कभी कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कोई आप अपना नया घर खरीदेंगे, आपके घर में किसी की शादी होगी और वहां पे जाके आपको लोन की जरूरत होगी, तब आप गूगल पे सर्च करते रहोगे जाके कि भाई किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, किस बैंक की कौन सी स्कीम अच्छी है, कार लोन कहाँ सस्ता है। तो वो सारे झंझटों से बचने के लिए आज आपको सिर्फ एक काम करना है, एक नीचे बटन है सब्सक्राइब का, वो जल्दी से दबा देना है। उसको दबाते के साथ ही ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बटन दबाने की दोस्तों बहुत ताकत है, बटन दबाने से सरकार तक बदल जाती है। तो मेरा आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको लोन से जुड़ी वो सारी जानकारियां दे दूं जिसमें भविष्य में जाके आपको आपके व्यापार के लिए भरपूर पैसा मिल सके। और जिन लोगों को आज तक लोन नहीं मिला है, किसी वजह से वो लोग परेशान हैं, बहुत चक्कर लगा चुके हैं, तो बस उन लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जाके एक नया सूटकेस खरीद लीजिए और उसको भरने का टाइम आ गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय तेजवानी, आपका दोस्त, डायरेक्टर मनी सोल्यूशन पॉइंट। तो कुछ एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा था। इस कोरोना महामारी के समय में आप ये मान लीजिए, ये आपदा के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये हर चीज को कवर करने की अपॉर्चुनिटी है। इसको बहुत से लोग दवाइयों की ब्लैक मार्केट करके अपने मुनाफे को डबल ट्रिपल रहे हैं, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा डबल हो रही है। तो दोस्तों इस चैनल को बनाने का एक छोटा सा मकसद ये था कि हम लोग को डबल करना चाह रहे हैं, मगर पैसा नहीं, सेवा। लोन को दोस्तों आप ऐसा समझ लीजिए जैसे एक 2 पहियों वाली गाड़ी। अब मान लीजिए गाड़ी के एक पहिए की हवा निकल जाए तो गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। लोन के 2 पहिए जो होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक पहिया तो होता है, देखिए वो आपकी प्रोफाइल, दूसरा पहिया होता है उस लोन का पर्पस। अब इनका मैं आपको बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन कर देता हूं। पर्पस क्या होता है? अगर आपको कार खरीदना है तो आपका लोन का पर्पस होगा कार लोन। आपको पर्सनल लोन चाहिए अपना पर्सनल यूज के लिए, तो वो पर्पस होगा आपका पर्सनल लोन। आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, वो पर्पस बनेगा बिजनेस लोन। आपको होम एक मकान परचेज करना है तो वो मकान लोन बनेगा आपका होम लोन। आपको अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज करके लोन चाहिए तो वो बनेगा आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, वो पर्पस बनेगा आपका प्रोजेक्ट लोन। तो ये बहुत सारे पर्पस होते हैं। इन पर्पस को सॉल्व करने के लिए बैंक आपको पैसा देता है। ये एक पहिया हो गया गाड़ी का, एक पहिया हो गया आपकी प्रोफाइल। अब इन दोनों को जब हम फिट कर लेते हैं, बिल्कुल दोनों में हवा टाइट होती है, तब गाड़ी चलती है। अब आती है दूसरी बात कि लोन भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, एक होते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली वो हो गए जिनमें हमें बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, जिसमें हमें पैसा सिर्फ हमारी प्रोफाइल के ऊपर मिल जाता है। उसमें क्योंकि प्रोफाइल के ऊपर पैसा मिलता है, हम बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं देते, तो वहां पे जाहिर सी बात है हमारे को थोड़ा सा इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां पे हमारा ब्याज ज्यादा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में सबसे सस्ता इस वक्त होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लगभग 6.5-7% तक का पूरे देश के लगभग सभी बड़े बैंक्स और NBFC में लगभग यही रेट चल रहा है। अगर हम बैंक को कोई सिक्योरिटी देते हैं तो
सीधी सी बात है, बैंक एक कंफर्टेबल जोन में चला जाता है, बैंक को लगता है कि मेरे पे सिक्योरिटी रखी है, तो एक बहुत बढ़िया ऑफर बैंक की तरफ से हमें मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हम प्रॉपर्टी रख के अगर बैंक को उस लोन से सिक्योर कर देते हैं तो दूसरा एक छोटा सा फर्क एक और भी होता है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जहां पे आप सिक्योरिटी रखते हो तो बैंक वहां पे कंफर्टेबल हो जाता है आपको एक लंबे टाइम के लिए, समय के लिए लोन देने के लिए, 15 साल 20 साल के लिए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट लोन भी किसी नेशनलाइज बैंक से लेते हैं तो 5 से 7 साल के लिए इजीली बैंक उसको कर देता है। वहीं अगर आप अनसिक्योर्ड लोन के लिए जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा जनरली आपको 3-4 साल के लिए लोन मिलता है, बहुत ज्यादा 5 साल के लिए, इससे ज्यादा वो लोन नहीं मिलता है। अनसिक्योर्ड लोन में आपको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपकी प्रोफाइल के दम पे अगर वो पैसा आपको चाहिए तो आपकी प्रोफाइल में अगर दम है तो आपको पैसा मिल जाएगा। सिक्योर्ड लोन में आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी को या आपके उस पर्पस को भी देखा जाता है जिस वजह से आप लोन लेने जा रहे हैं। सिक्योर्ड लोन जो होता है उसके अंदर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे लोन्स आ जाते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, प्रोजेक्ट लोन, होम लोन। अनसिक्योर्ड लोन में जनरली चलते हैं बिजनेस लोन और पर्सनल लोन। कार लोन को भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सिक्योर लोन है, क्योंकि कार की जो एक आरसी होती है उस पर एचपी चढ़ती है, हाइपोथिकेशन चढ़ता है, तो बैंक का नाम उस पर चढ़ जाता है, तो एक तरीके से वो भी सिक्योरिटी में आ जाती है। उसको व्यक्ति कभी बेच नहीं सकता जब तक वो एचपी उस पर से ना हटवा दे। तो अब आपको मैं पहले प्रोफाइल के लिए क्लियर कर देता हूँ। प्रोफाइल जनरली 2 तरह की मानी जाती है, एक सैलरीड और एक सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सैलरीड प्रोफाइल है उसमें उसके केवाईसी, उसके इनकम के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देखने पड़ते हैं लोन देने के लिए, जैसे कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर, वो उस कंपनी में कब से काम कर रहा है, उसकी सैलरी स्लिप्स, कम से कम 3-4 महीने की सैलरी स्लिप, उसके फॉर्म 16, उसका वो अकाउंट का स्टेटमेंट जिसमें सैलरी आ रही है, इन सब चीजों से मिलाकर उसका प्रोफाइल बनता है। और अगर मान लीजिए प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि उसकी कंपनी या उसकी वो फर्म जहां पे वो जॉब करता है वो सैलरी उसको कैश में मिलती है, जहां से उसको तनख्वाह मिलती है वो कैश में मिलती है, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन है दोस्तों, वहां पे उसको कैश सैलरी पे लोन मिलता है, वहां पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान के चलिए 10 से 12% तक इजीली होम लोन में मिल जाता है। काफी सारे प्राइवेट एनबीएफसी उसको कर रहे हैं। और अगर बिजनेसमैन की मैं बात करता हूं तो बिजनेसमैन को उसका जनरली 2 या 3 साल का आईटीआर देना होता है, उसका करंट अकाउंट देना होता है, उसका जीएसटी या और भी किसी क्षेत्र में उसका रजिस्ट्रेशन है तो वो उसको देना होता है। इन सब चीजों से डिसाइड होता है कि उसकी प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे उसका सिविल स्कोर याद रखिएगा, सिविल स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिविल अगर उसकी खराब है तो बहुत हद तक उसका लोन होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाने के बाद। मगर सिविल से भी अब डरने की जरूरत नहीं है, सिविल ठीक करने का भी रास्ता निकल गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपसे एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, अपना सर्विस चार्ज लेते हैं और आपको वो सारी डिटेल्स दे देते हैं कि जहां जहां से आपके लोन चल रहे हैं, फिर आप उनको क्लोज करने के लिए आपको वो सारा रास्ता बताते हैं, आपको उस पर पैसे जमा करने हैं और वो आपके सिविल में से हट जाते हैं। आप जाके डायरेक्ट सिविल की साइट पे भी डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, फिर वो जो आपको कोटेशन देते हैं उस पैसे को आपको जमा करना है, आपके सिविल का स्कोर बढ़ जाता है, उससे आपको वो सारे लोन क्लोज करने पड़ते हैं विद पेनल्टी, विद इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब जो प्रोफाइल के बाद हम आते हैं पर्पस पे। पर्पस में एक मान लेते हैं हम एक प्रॉपर्टी वाले किसी लोन की बात कर रहे हैं, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ी सी चीजों को हमें गौर करना होता है कि उसका टाइटल चेन सबसे पहले देखना होता है। जो बैंक का एक एम्पैनल्ड एडवोकेट होता है उसका ये काम होता है, वो ये देखता है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसने किससे खरीदी थी, कब खरीदी थी, उसको बेचने वाले व्यक्ति ने क्या ठीक तरीके से उसको सारे पेपर्स दिए हैं, क्या उसके सारे ऑनर्स लीगल हेयर्स जो थे उसमें वो आके उन्होंने साइन करें या नहीं करें। ये सब चीजों को देखने का काम एडवोकेट का होता है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये आपको मैं इस वीडियो में भी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मगर आने वाली चीजों में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब बताऊंगा। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखी जाती है, उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पैसा आपको मिलता है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए है, तो जाहिर सी बात है आपको 100 रुपए की चीज पे 100 रुपए का लोन नहीं मिलेगा, आपको उस पर 70 या 75 रुपए का लोन मिलेगा। किसी किसी सब्जेक्ट में जाके वो 90 रुपए तक का मिल जाता है, कहीं कहीं पे 100 रुपए पे 100 रुपए का भी लोन मिल जाता है। तो वो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। अब अगर आप इन सब चीजों को ब्रीफ में जानना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड है, आपकी प्रॉपर्टी रेगुलाइज्ड कॉलोनी में है, क्लियर नहीं है, आपके पास सैलरी अगर आपको मिलती है वो कैश में मिलती है, या और भी कुछ ऐसा सवाल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे वो सारी जानकारी दूंगा दोस्तों, जिससे आपको ये पता चले कि लोन लेने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, धन्यवाद, अजय तेजवानी। भाई बहनों,
सभी को नमस्कार करता हूं। मैंने मनी सोल्यूशन अजय तेजवानी से मैंने लोन करवाया है और मैं यूनिवर्सिटी में काम करने वाला हूं और जागृति विहार सेक्टर में मैं अपने मकान के लिए लोन के लिए मैंने अपना अप्लाई करा था और भाई साहब के यहाँ से काफ़ी बहुत जल्दी से लोन का लिख रहा है। आप सभी किसी को भी लोन करवाना हो तो बहुत बढ़िया सर्विस है भाई साहब के यहाँ की। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, दोस्तों को।